गाइस, मैं आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो इस्लामोफोबिया पर मुजफ्फर भाई और नाजिया इलाही खान की आ रही है कन्वर्सेशन हो रही है, बड़ी शानदार होने में वीडियो। तो देखते हैं वीडियो पर, इस पर बात करते हैं डिटेल के साथ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं, नाजिया इलाही खान जी। नाजिया इलाही खान जी को जब भी मैं कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ राय लेनी होती है जो कि पाकिस्तान में हमें कोई खुल के नहीं इस पे बात कर सकता, तो मैं फिर इनको इनवाइट करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सिस्टर, कैसी हैं आप? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, जय जय श्री राम। अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और मुझे ये बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि आज मैं रोजे में नहीं हूँ, क्योंकि मैं पीरियड्स में हूँ, तो इसलिए मैं रोजे में नहीं हूँ। और मैंने ये इसलिए बताया कि अभी मैं कॉफी पीऊंगी तो जितने मुसलमान हैं वो कहेंगे देखा देखा ये मुसलमान है ही नहीं, देखो कॉफी पी रही है। तो इसलिए मैंने रीजन भी बताया है, क्योंकि मुसलमानों की अक्ल और समझ बहुत छोटी होती है और दूसरों को टारगेट करने के लिए वो तुरंत उतावले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया। बिल्कुल ऐसे ही। चले, ये देखें, इस्लाम में ये रियायत दी गई है महिला को कि वो अगर इन खसूसी अयाम में है तो वो बाद में ये रोजे कंप्लीट कर ले। अच्छा, 15 जो मार्च है उसको इस्लामोफोबिया के दिन के साथ अटैच किया गया है और उसमें हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर भी एक वोटिंग भी हुई, डिबेट भी हुई। हमने भारतीय जो एम्बेसडर हैं उनकी वहां पर जो स्पीच भी सुनी, बहुत जबरदस्त स्पीच थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपने मुझे शेयर की थी। अ, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो इस्लामोफोबिया है एक्चुअली है क्या? इस्लाम के खिलाफ जो इतनी नफरत या इतनी बेचैनी पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है, उसकी रीजन क्या है? हमने इसके वाकयात मुख्तलिफ देखे कि न्यूजीलैंड के अंदर भी एक मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया और बहुत सारे मुसलमानों को वहां पर शहीद किया गया। कनाडा के अंदर भी एक जो फैमिली खड़ी थी उसके ऊपर भी ट्रक चढ़ा दिया गया। इस तरह के बहुत सारे वाकयात यूरोप के अंदर भी हमें नजर आते हैं कि मस्जिद के ऊपर अटैक किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? लोग जो दूसरे मजाहब के लोग हैं वो इस्लाम के खिलाफ क्यों हैं? इस्लाम के खिलाफ ये सारा एक नफरत और ये बेचैनी क्यों पाई जाती है? इसकी रीजन क्या है, ये बताइएगा हमें। पाकिस्तान में मस्जिदें क्यों तोड़ी जाती हैं? इमामबाड़े क्यों तोड़े जाते हैं? आप तो 99% है मुसलमान, रीजन क्या है? वहां पे इस्लामोफोबिया है क्या? वहां पे मुसलमान मुसलमान से घिन कर रहा है क्या? या वहां पे मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अरे सुन्नी अच्छा है, शिया खराब है, अरे देवबंद अच्छा है, बरेलवी खराब है, अरे बोरी अच्छा है, अहमदिया खराब है? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर जब वो उंगली उठ करके खुद पर आती है ना, तो जवाब देने में बड़ी बड़ी नानी मरती है, बड़ी नानी मरती है। आज पाकिस्तान रमजान जैसे मुबारक महीने में भूखे मर रहा है और आप लोगों को इस्लामोफोबिया और आपकी सरकार को सीएए की पड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आता है कि इतना मतलब बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके आप पाकिस्तान नाच कैसे लेता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर को पहले सुकून में लाना चाहता है, उसके बाद फिर वो बाहर निकल करके काम करना चाहता है और बाहर के एनवायरनमेंट को बेटर करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान खुद मरा पड़ रहा है, खुद कब्रिस्तान बनने के कगार पे है, पर उसको चिंता है कि भारत में सीएए क्यों हुआ, भारत में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुआ, अरब में इतनी बड़ी भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुई, अरे अरब वाले मोदी जी को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, अरे चाइना ने मोदी जी की तारीफ क्यों कर दी। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की मुसलमानों की बहुत पुरानी आदत है और मुसलमान हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के हर एक देशों में रहते हैं ताकि वो इस्लाम का प्रचार कर सके, ताकि वो इस्लाम की दावत दे सके, ताकि वो क्रिश्चियन कंट्रीज में जाकर के क्रिश्चियन को जितने भी ईसाई हैं उनको मुसलमान बना सके। हिंदू कंट्रीज में रहते हैं ताकि वो हिंदुओं को काफिर बोल करके उनको कन्विंस कर करके उनको इस्लाम में एंटर करवा सके। वो यहूदियों के देश में जाते हैं, वो वहां भी वही करते हैं कि भाई तुम इस्लाम में आ जाओ। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके इसी कोशिश में लगे होते हैं कि बस कैसे भी इस्लाम का प्रचार करते रहे, और ये अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 दिन पहले की बात है, 48 घंटे ही पहले की बात है कि ऋषि सोनक जी ने भी कह दिया कि मुल्लाओं की एंट्री मेरे देश में नहीं होगी। अरब ने पाकिस्तानियों को कह दिया है कि तुम्हारी एंट्री अरब में नहीं होगी, हम नहीं आने देंगे। तो मुसलमान भी तो मतलब भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों से अरब भी तो घिन कर रहा है, वो भी कह रहा है कि भैया तुम आओगे कुछ ना कुछ चिंगारी फोड़ोगे, तुम यहाँ पर शांति से ना रहने दोगे और ना ही तुम्हारे अंदर शांति वाली कोई चीज है। लेकिन कहते हैं मुसलमान खुद को कि बहुत शांति पसंद है, उनको बहुत शांति पसंद है, कहते जरूर है। अब बात आती है कि यूएन में बहुत खूबसूरत बात हुई है और भारत की तरफ से जिस हिसाब से सर्वधर्म संभव का एक स्लोगन लगाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और भारत जाना ही इसी चीज के लिए जाता है कि यहाँ पर हर एक धर्म का मान सम्मान बराबर है, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझा जाता है। और इसी का सबसे बड़ा मिसाल है कि भारत में आज भी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसके साथ सौतेला सलूक किया गया है। एक भी मुसलमान या एक भी सिख या एक भी ईसाई या एक भी बौद्ध या एक भी पंजाबी ये नहीं कह सकता है कि उसके साथ सौतेला सलूक किया गया है। और आपके पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन हमारे भारत में है, आपके पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हमारे भारत में है, आपके पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे हमारे भारत में, आपके पाकिस्तान से ज्यादा मजार हमारे भारत में, आपके पाकिस्तान से ज्यादा इमामबाड़ा हमारे भारत में, आपके पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक प्रीचर हमारे भारत में, आपके पाकिस्तान से ज्यादा गज़वाए हिंद का नारा हमारे भारत में दारुल उलूम लगाता है। आपके पाकिस्तान में देवबंद जमात जितना खुल करके काम नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर हिंदू नहीं है, उससे ज्यादा खुल करके नंगा नाच कर करके देवबंद काम करता है। और देवबंद क्यों बना? हर एक देव के पूजने वाले लोगों को उनकी पूजा बंद कराने के लिए देवबंद जमात बना। अब आती है बात कि मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि वाकई में क्रिश्चियनोफोबिया और इस्लामोफोबिया को खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं किसी के धर्म को मलाइन करने की अथॉरिटी ले रही हूँ तो सामने वाला भी तो मेरे धर्म को मलाइन कर ही सकता है ना, कर ही सकता है। अगर मुसलमान ये कहते हैं अरे ये तो बुत परस्त है, तो भैया तुम किसके सामने माथा टेकते हो मजार में जाकर के? तुम ये भी तो बता दो, तुम भी तो माथा ही टेक रहे हो मजार में जाकर के। अगर कहता है मुसलमान अरे हिंदू लोग तो मूत्र पीता है, गौ की पूजा करता है, अरे भैया सही अल बुखारी में आप पढ़िए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऊंट का दूध और ऊंट का मुंह तो दोनों पवित्र है, दोनों पाक है, दोनों हराम है, पीजिए आपकी सेहत अच्छी होगी। तो आप किस चीज से अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं मुसलमान, और किस चीज से दूसरे धर्मों को आप मलाइन कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि पूजा की थाली लेकर के हिंदू जाता है और एक मूर्ति की पूजा करता है, तो आप भी तो शबे बारात में हलवा पका करके अगरबत्ती हलवा में डाल करके और आप उसकी भी आरती उतारते हैं, आप भी तो कर रहे हैं भैया। अगर मुसलमान ये कहता है कि हिंदू जो है ना दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, तो आप भी तो शबे बारात और शबे कदर में पटाखा फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं, हरी हरी लाइटें लगाते हैं, आप भी करते हैं। अगर मुसलमान ये कहता है कि फूल चढ़ाता है जाकर के मूर्ति के ऊपर, तो आप भी तो मजारों में जाकर के फूल चढ़ाते हैं। अगर मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदू क्या करता है, जाकर के माथा टेक रहा है, जाकर के तिलक लगा रहा है, तो क्या मुसलमान मजार में जाकर के सूखा गुलाब का फूल खाता नहीं है और लुकुंदाना लेता नहीं है? लेता है भैया, मैंने अपनी नजरों से देखा है, मेरे पास वीडियोस हैं। और कोई मुसलमान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि वो अगरबत्ती की छाई को लेकर के अपने माथे पे लगाता है, सूखा गुलाब का फूल रुकुनदाने के साथ उसको खा लेता है। तो भाई आप किसको आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, किसको उंगलियां उठा रहे हो? ये बात तो समझनी पड़ेगी। अब भारत के मुसलमान क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग शांति दूत की फौज हैं, हम संविधान मानने वाले हैं, हम संविधान मानेंगे, हम संविधान से परे कुछ नहीं करते। बहुत अच्छी बात है भैया, संविधान मानेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पर जैसे ही संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात कह दी जाती है, काहे को हाथ में पत्थर ले लेते हो तुरंत नाड़ा टाइट करके, काहे को ले लेते हो? जैसे ही भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाती है, तो काहे को नाड़ा टाइट कर लेते हो? जैसे ही भारत में कहा जाता है कि एक विधान और एक संविधान, तब तो आप चिल्लाने लगते हो, हमको जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ चाहिए। फिर चिल्लाने लगते हो कि नहीं हमको तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। क्यों चिल्लाते हो?
एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम संविधान मानोगे और तुम शांति दूत हो, तुम्हारे इस्लाम का मतलब शांति का है, सुकून का है, तो फिर तुम हाथ में पत्थर काहे लेते हो? तो फिर तुम पैंट के जिप काहे खोलते हो जैसे ही सनातनी बेटी नजर आती है? भारत में संविधान होते हुए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा आतंकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? भारत में संविधान होते हुए भी शरिया लॉ क्या कर रहा है? भारत में संविधान होते हुए भी वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? होना तो नहीं चाहिए। और जिसने ये सब बनाया है षड्यंत्र और साजिश के तहत में, वो तो अब निकल पड़ा। 400 सीटें रखने वाला कांग्रेस की सरकार आज 40 में पहुंचा है। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद 15 भी पहुंच जाए तो फातिहा पढ़ेगी सोनिया गांधी, फातिहा पढ़ेगी लड्डू लेकर के सोनिया गांधी। तो ये जो दोहरी शक्ल और गिरगिट वाली जो शक्ल है ना मुसलमानों की, ये धीरे धीरे अब सामने आ रही है। अब सामने आ रही है। अब आती है बात कि ये भी समझना पड़ेगा कि कुरान पहली बार 1939 में पब्लिश्ड हुआ, क्योंकि इससे पहले प्रिंट और पब्लिश्ड हमारे इस्लाम में हराम था, हमारे इस्लाम के हिसाब से हराम था। तो 1939 में ऐसा एहसास हुआ कि भाई ये जो पत्तों पे, चमड़ों पे और कपड़ों पे और दीवारों पे और पहाड़ों पे जो कुरान की आयत लिखी जा रही है, इसको कैरी करना और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना ये बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो फिर इस्लाम को रिफॉर्म किया गया और सबको मनवाया गया कि नहीं प्रिंट और पब्लिश जो है ना, इसको हम लोग हलाल कर देते हैं, इसको हम लोग सही कर, हम लोग बोलते हैं कि हाँ सही है। तो भैया जब रिफॉर्मेशन तुम चमड़े और पत्ते से आयतों को कन्वर्ट कर सकते हो पन्नों पर और प्रिंट पर, तो फिर ये भी कन्वर्ट कर सकते हो कि तुम किसी के धर्म को गालियां नहीं दोगे, तुम किसी के धर्म को मलाइन नहीं करोगे, तुम किसी के धर्म को बुरा नहीं कहोगे। और तुमने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डाला ही क्यों है कि तुम जैन को, तुम सिख को, तुम बौद्ध को, तुम हिंदुओं को नॉन बिलीवर कहोगे? तुमको ये बात कैसे समझ में आ गई कि तुम ही सिर्फ बिलीवर हो और बाकी सब नॉन बिलीवर है? तो जब तुम हिंदुओं को काफिर बोलते हो, जब तुम हिंदुओं को मुसलमान बोलता है कि ये नॉन बिलीवर है, तो हिंदू भी मुसलमानों को नॉन बिलीवर बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। हिंदुओं की नजर में भगवान राम उनके लिए बहुत बड़े हैं, मेरी नजर में मेरे प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह बहुत बड़े हैं, पर मैं उनको नॉन बिलीवर नहीं बोल सकती। क्यों बोलूंगी मैं? उनका बिलीव उनकी आस्था पर है, उनके मजहब पर है। अब बात आती है कि जब भारत के मुसलमानों को आतंक से, दंगे से, ये सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि वो कहते हैं कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अहमदाबाद में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अहमदाबाद में, और 38 मुसलमानों को अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा दी गई थी, 38 मुसलमान मर्दों को पकड़ करके उनको फांसी की सजा दी गई थी और प्लेस ऑफ इंसिडेंट से उनको अरेस्ट किया गया था और काफी सबूतों के साथ अरेस्ट किया गया था। और अहमदाबाद के वो 38 टेररिस्ट मुस्लिम जब फांसी की सजा पाने के लिए कगार में थे, तो जमायतुल उलमाए हिंद ने अपनी तिजोरी और अपनी ताकत दोनों लगा दी थी उस 38 टेररिस्ट मुसलमान को बचाने के लिए। फिर भी आप कह रहे हैं कि मानो कि हम दंगा नहीं चाहते, पर दंगा करवाते भी आप ही हैं। अब बात आती है कि कमलेश तिवारी की दर्दनाक हत्या 5 मुसलमानों ने किया, दर्दनाक हत्या 5 मुसलमानों ने किया, और उसके बाद जब उसको कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा मिलती है तो जमीयत उलमाए हिंद भारत का खड़ा होकर के अपनी ताकत लगाता है कि नहीं, ऐसा व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप कहते हैं कि भाई मुसलमान चीख कर कहता है वो तो संविधान मानता है, वो तो नहीं चाहता है कि देश में आतंक हो। तो जब नहीं चाहते हो, जब बिल्कुल नहीं चाहते हो, तो महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा तुम लोगों ने ISI स्लीपर सेल को पालने पोसने के लिए जो तुमने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के द्वारा कैप्चर करके वहां पर ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, तो किसको खत्म करने के लिए ट्रेनिंग दिलवा रहे थे? पाकिस्तान को खत्म करने के लिए मुसलमान को ट्रेनिंग दिलवा रहे थे। हम इतने भी तो बेवकूफ नहीं बैठे हुए हैं, इतने भी तो हम लोग बेवकूफ नहीं है। तुम भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत का ही बुरा करने के लिए तुम हर साजिश और हर षड्यंत्र खेलते हो, और तुम ये चाहते हो कि तुम हिंदुओं के, सिखों के और तुम जैन और बौद्ध के इस्लाम धर्म को तुम हर रोज मलाइन करो, हर रोज गालियां दो,
लेकिन सामने वाला तुमको कुछ ना बोले, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। अब अगर तुम कहोगे कि भगवान राम ऐसे हैं, तो हम हिंदू भी कहेंगे, हम भी कहेंगे कि बताओ हसन हुसैन की हत्या किसने की, हम भी पूछेंगे कि हजरत अली का सीना किसने चीरा, हम भी पूछेंगे। तब तो काफिर नहीं था ना। अब आती है बात 1665 में पहली बार औरंगजेब ने होली दिवाली भारत में बंद करवाई थी। 1665 की बात मैं बता रही हूँ। 1666 में यमुना घाट पर हिंदुओं का अंतिम संस्कार औरंगजेब ने बंद करवाया। 1666 में ही केशव मंदिर के सभी दीवारों को और सभी बड़े बड़े पत्थर के आलीशान दीवारों को तोड़ने का हुक्म दिया औरंगजेब ने 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का फरमान दे दिया और कहा 7 दिन का मौका है, सब खत्म हो जाना चाहिए मंदिर और पाठशाला। 1669 गूगल में सर्च कीजिएगा। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा मंदिर को तोड़ने का ऐलान किया और खास फरमान दिया। 1670 में ही मथुरा मंदिर के सभी मूर्तियों में आग लगा दिया गया। हीरे जवाहरात औरंगजेब ने लूट लिए और जो छोटी बड़ी मूर्तियां बच गई मंदिर के अंदर, उसको बेगम साहब मस्जिद के सीढ़ियों पर दफन कराया गया ताकि आने जाने वाला हर नमाजी उन मूर्तियों पर पैर रखे। अब और फिर वहां मथुरा का नाम फिर इस्लामाबाद भी किया। तो आप बताइए कि क्या अब भी हिंदुओं का वक्त नहीं आया है कि वो जवाब मांगे? जवाब तो चाहिए ना भाई। अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्रिश्चियनोफोबिया के बारे में भी यूएन ने भारत से बात किया है। बिल्कुल सही किया, देर आए दुरुस्त आए, करना चाहिए था। इंदिरा गांधी एक ऐसी औरत थी जो सबसे पहले मदर टेरेसा के बगल में जाकर के खड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी अपने वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में मदर टेरेसा को उन्होंने प्रोवोक किया, उन्होंने हेल्प किया, वो मदर टेरेसा की बैकिंग सपोर्ट बनी और बैकिंग पिलर बनी। क्यों बनी? क्योंकि मदर टेरेसा क्या कर रही थी कि वो हिंदुओं के बच्चों को सोशल वर्क के द्वारा, गरीब बच्चों को वो अपने आश्रम में लेती थी और फिर उसको क्रिश्चियन बनाती थी। मदर टेरेसा ने कांग्रेस की सरकार से ह्यूज बल्क मनी उठाया, बहुत सारे पैसे उठाए। उसके बाद बड़े बड़े उद्योगपति से, बड़े बड़े कारोबारी से, बड़े बड़े चैरिटी वालों से बहुत सारी चैरिटी उठाने के बाद उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल खोले, उन्होंने बड़े बड़े आश्रम खोले, बड़े बड़े उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटीज खोली और उन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटीज में बच्चे मर रहे थे कंटिन्यूअसली क्योंकि उनकी देखरेख सही से नहीं हो रही थी। अगर किसी को मेरी इस बात पर शक है तो इतिहास के पन्नों को उठाया जाए और मदर टेरेसा के इर्द गिर्द जितनी किताबें लिखी हुई हैं उसको पढ़ा जाए। और खास करके यूएस के एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जिसको आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। आप मंगवाइए और उसको पढ़िए कि मदर टेरेसा के चाइल्ड वेलफेयर में बच्चे हर रोज मरते थे क्योंकि उनका देखरेख सही से नहीं होता था, क्योंकि उनका मदर टेरेसा का काम सिर्फ इतना ही था कि वो हिंदुओं की गरीबी का फायदा उठाएंगी और भारत में रह करके पैसा कमा करके गांधी परिवार से और बड़े बड़े उद्योगपति से पैसा कमा करके वो हिंदुओं की गरीबी का फायदा उठा करके उसको क्रिश्चियन बनाएंगी और अस्पताल तो भारत में बनवाएंगी चैरिटी पर खुद जब बीमार पड़ेंगी तो चली जाएंगी लंदन, अमेरिका और विदेश अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इसको भी बंद होना बहुत जरूरी था। आज भी भारत में आपको पता है मुजफ्फर भाई, जिन्ना के नाम की मुस्लिम लीग पार्टी चलती है हमारे भारत में और उस पार्टी के वक्ता, स्पोक पर्सन अभी भी नेशनल न्यूज में बैठते हैं और कहते हैं कि उनकी पार्टी मुस्लिम लीग है। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि अवैसी जो दम भरता है कि भाई मुसलमानों को बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं हम तो संविधान मानते हैं, तो जब तुम संविधान मानता है अवैसी तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम का पार्टी काहे बनाया हो भैया? जब तुम संविधान मानते हो तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी तुमने क्यों बनाई है? 1984 उसके बाप के जमाने से लेकर के, अवैसी के बाप के जमाने से लेकर के आज तक इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है MIM, उसमें कभी भी किसी हिंदू को टिकट नहीं दिया, किसी जैन को, किसी बौद्ध को टिकट नहीं दिया गया है, किसी बोरी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है, किसी सुन्नी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है, किसी औरत को हिजाब के साथ भी अवैसी मंच पर बैठा करके उस औरत को शक्ति बनाने की कोशिश नहीं किया है अवैसी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमान
एक तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमान एक कहरी बातें, सिर्फ एक तरफा बातें सबके सामने रखना चाहता है और सबको मनवाना चाहता है कि वो जो कर रहा है, वो जो बोल रहा है, वो जो सोच रहा है वही सही है और बाकी पूरी दुनिया बेकार है और नाकारी है, सिर्फ एक मुसलमानों को ही अकल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1.2 बिलियन हिंदू, 535 बिलियन बुद्धिस्ट और 3 बिलियन सिख अब जाग चुके हैं और सिखों को सबसे ज्यादा जागना चाहिए, क्योंकि शेर खान और बहादुर शाह जफर ने जिस हिसाब से गुरु गोविंद जी की हत्या की थी और पूरे खानदान और पूरे गुरुद्वारा के साथ पूरे सिखों को खत्म करने की कोशिश की थी, ये शेर खान वगैरह ने, ये चीज तो अब सामने आ चुकी है और सिखों को तो बिल्कुल सामने आकर के बात करनी चाहिए। दूसरी चीज मैं एक और बात याद दिला देती हूँ, साधुओं का स्लॉटर करने वाली इंदिरा गांधी, सिखों को खत्म करने वाली इंदिरा गांधी, मुसलमानों को उत्तेजित करके अपनी पावर बनाने का स्ट्रैटेजी सेट करने वाली इंदिरा गांधी। पर अब ऐसा है मुसलमान भाइयों, मुजफ्फर भाई आपके चैनल से मैं बता देना चाहती हूँ मुसलमानों को कि अब ऐसा है कि ये भारत चलेगा तो सबके साथ चलेगा, ये भारत चलेगा तो संविधान से चलेगा। इस भारत में रहना है तो सारे धर्मों को इज्जत, मान, मर्यादा, मोहब्बत देकर रहनी पड़ेगी और जिन मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनका ही धर्म, उनका ही मजहब, उनका ही इस्लाम सबसे खूबसूरत है, एकदम टिकट टू अरब। अब मैं पाकिस्तान भी नहीं बोलूं, टिकट टू अरब, रह कर दिखाओ अरब में, बस कर दिखाओ मुसलमानों अरब में। अगर वाकई में कलेजे में ताकत है और वाकई में सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है मुसलमानों के अंदर, तो भारत के मुसलमान अरब कूच करके दिखाएं और अरब में बस कर दिखाएं, अरब में रह कर दिखाएं। फिर ये जितने लफंदर है ना, जो पैंट का जिप और पजामे का नाड़ा खोल करके ही चलते हैं, उनको समझ में आएगा कि रोड पर जब हम ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो कैसा लगता है, तब उनको समझ में आएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो अभी आपने CAA की बात की है, तो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है, खासतौर पर हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ये सारे जो लोग हैं, उनके साथ जो भी सलूक हुआ वो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये लोग उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? जो भारत के मुसलमान हैं, उनको तो चाहिए था कि उनके साथ खड़े होते कि जी आप भी हमारे भाई हैं, आपके साथ वहां पर अगर कोई तकलीफ है, आपकी जान को खतरा है, आपकी बच्चियों की इज्जतों महफूज नहीं है, उनको उठाया जाता है, आपको फोर्ट कन्वर्ट किया जाता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं, आप भारत के अंदर आए, हम आपको जगह भी देंगे, आपकी मुकम्मल हेल्प करेंगे। तो बजाय ये करने के उनके अपोज कर रहे हैं, उनको तस्लीम ही नहीं कर रहे और उनको कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जी उनमें मुसलमानों को शामिल करें। वही मुसलमान जो उनको वहां पर उनका गला काट रहा है, वही मुसलमान जो उनकी बेटियों को उठा रहा है, जो मुसलमान उनको कन्वर्ट कर रहा है, वो कह रहे हैं उनको भी साथ लेके आए ताकि वो मुसलमान इधर आकर फिर दोबारा से अपना काम वहां पर करें। तो ये चीज इनको समझ में क्यों नहीं आती? देखिए मुजफ्फर भाई, हिंदुओं ने अपने सबूतों को पेश किया है, UN से लेकर के आपके पाकिस्तान के असेंबली से लेकर के आपके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में से लेकर के हर जगह इंटरनेशनल कोर्ट तक के पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, जैन के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। अब पाकिस्तान से जो मुसलमान भारत आने के लिए उत्तेजित है और भारत का जो मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों को बुलाने के लिए उत्तेजित है, उसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा। पहले प्रूफ करो कि वाकई में मुस्लिम रिपब्लिक देश पाकिस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पहले ये प्रूफ करो कि मुसलमान की बेटियों का पजामा खोल करके रेप कर रहा है। पहले ये प्रूफ करो कि मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान बेटियों का फेफड़ा, कलेजा और ऑनर किलिंग कर करके ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहा है। पहले ये प्रूफ करो कि मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान की बेटियों में 5 साल की बच्चियों को कंधे पे उठा करके उनका बलात्कार करता है निकाह मुक्ता के नाम पर। तो पहले पाकिस्तान के मुसलमानों को ये प्रूफ करना पड़ेगा और भारत के मुसलमानों को, जो पाकिस्तानी मुसलमान को बुलाना चाहते हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, ये है मुसलमान, पर इसके पड़ोस का मुसलमान ही इसकी बेटी का बलात्कार कर दिया है, इसके पड़ोस का मुसलमान ही
इसकी बेटी का ऑर्गन जो है वो ट्रैफिकिंग कर दिया है। तो ये मानना पड़ेगा पहले। देखिए भारत अब इतना आसान नहीं है, वो इंदिरा गांधी और नेहरू का जमाना था कि जो भी कर लो। तो पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान के मुसलमान आना चाहते हैं और भारत के मुसलमान उनको बुलाना चाहते हैं, तो ये पहले उनको साबित करना पड़ेगा पाकिस्तान के मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को एक्सेप्ट करने पड़ेगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान 72 फिरका आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। जिस दिन ये एक्सेप्ट किया जाएगा हम लोग सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। अच्छा सिस्टर, एंड में मैं आपसे जानूंगा कि वो वहां के अगर मुसलमान ये बोल रहे हैं कि जी हम इस्लामिक देश में महफूज नहीं है और हम भारत में वापस आना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो बनाया गया था, टू नेशन एक थ्योरी जो दी गई थी, उसमें तो यही था ना कि जो मुसलमान है वो हिंदू के साथ नहीं रह सकते। अब आप उस चीज को फिर कैसे देखते हैं कि जी अब 76 साल बाद वो मुसलमानों के जहन में वो ख्याल आ गया, नहीं नहीं अब हम आपस में नहीं रह सकते, मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, अब हिंदू के साथ वो जो है वो ज्यादा महफूज है। इस चीज को आप कैसे देख रही हैं? ये मुसलमानों को बहुत पहले से पता था, इस्लाम के मानने वालों को ये बात बहुत पहले से पता थी कि अगर इजराइल नहीं होगा तो हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, अगर सनातनी नहीं होगा तो हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, अगर क्रिश्चियन नहीं होगा तो हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, अगर बौद्ध नहीं होगा तो हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे। ये मुसलमानों को पहले से पता था। ये मुसलमान, हर एक मुसलमान जिसने अल कुरान पढ़ा है ये वो जानता है कि मुसलमान कभी भी शांति से तो रह ही नहीं सकता, भले ही इस्लाम का मतलब शांति का है, ये वो जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अब बात ऐसी है, हम जब किसी चीज को बहुत ज्यादा कन्फ्रंट करते हैं, बहुत ज्यादा उस पर डिबेट करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं, तो फिर अब मुसलमानों के पास छुपने की जगह और बचने की जगह बहुत कम रह गई है। हम जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जब से मैदान में उतरे हैं और सारी चीजों के, सारे मुद्दों के चीथड़े उड़ा करके बात कर रहे हैं, तो अब ये मुसलमान समझ रहे हैं कि आने वाले 4-5 साल में ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 72 फिरका भी मुसलमानों का एक साथ नहीं रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता है। अब जैसे ये हमेशा अवैसी हो या मदनी हो या बुखारी हो, हमेशा चिल्लाता है कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है। कैसी तकलीफ दी जा रही है भैया? तुमने इस्लाम को बदनुमा शक्ल दे दिया है, जबकि अल कुरान कह रहा है कि मजार परस्ती जो है वो गुनाह है, जो मजार पर माथा टेकता है उसके लिए जन्नत का दरवाजा भी नहीं खुलता है। तो तुम खुद क्यों नहीं कह देते हो कि सारी मजारों को तोड़वा दो? बिल्कुल, बनो ना अच्छे मुसलमान, बन जाओ अच्छे मुसलमान। जैसे ही नासिर खान बलात्कार करे वैसे ही कहो कि अब ये इस्लाम में नहीं है, हम इसको बेदखल करते हैं। तो तब क्या होता ना, तब जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको इज्जत आती इनके लिए कि नहीं भाई ये अपने इस्लाम के वो लेकर के बहुत कट्टर है, और जो भी इस इस्लाम के अंदर रहते हुए जो गलत करता है ये लोग उसको बेदखल करने की हिम्मत भी रखते हैं। तो देखिए मुसलमान एक्चुअली में ऐठे हुए हैं और बर्बाद होते चले जा रहे हैं, फिर भी ऐठे हुए हैं, अरे हम सबसे बेहतर है, और उनको पता ही नहीं है कि सबसे बड़े बेवकूफ तुम ही हो। और इस जंगजू नेचर की वजह से पूरे दुनिया में अरब को छोड़ करके, या जो अब रिफॉर्म हो रहे हैं अपने आप को, जो समझ लिए हैं कि भाई ऐसी नेचर रखने के बाद हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, तो जो वो लोग हैं वो तरक्की कर ले रहे हैं। लेकिन जो ये लोग हैं जो आज भी हलवा और कतली बनाते हैं और इमामबाड़ा जाते हैं, ये आज भी बर्बाद हो रहे हैं और इनका फ्यूचर बहुत डार्क है, बहुत डार्क है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया नाज़िला खान जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। असल में ये सारी डिबेट का मकसद यही होता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका भी दिमाग खुले, वो भी सोचना शुरू करें, वो भी अपनी आंखों से जो पट्टी है उनके वो उतरे और वो देखे कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स हैं, ताकि हम अपने आप को ठीक करके जिस तरह दुनिया के अंदर बाकी मज़ाहब के लोग अमन और शांति के साथ रह रहे हैं, इस तरह हम भी रहें, ताकि हमारे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट की जाए, हमारे रिलीजन को भी एक पीसफुल रिलीजन समझा जाए। हम तो अपने आप को तो कहते हैं कि जी हमारा जो इस्लाम है वो बहुत शांति वाला मजहब है, लेकिन जो अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट आए हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द आए हैं, तो वो कौन से मजहब से उनका तल्लक है? अगर हम ये देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे काली भेड़ें हैं इस्लाम के अंदर जो इस्लाम को बदनाम करती हैं। हम लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह के लोग जैसे नासिर खान या इस तरह के लोग हैं तो वो उनके पीछे क्यों हैं, भारतीय मुसलमान उनको सपोर्ट क्यों करते हैं, उनके पीछे क्यों खड़े होते हैं?
तो ये सारी चीजें जो है बताने का मकसद यही था कि गलत को गलत बोले और सही को सही बोले और हमेशा हक के साथ खड़े रहे। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जय नमस्कार। श्री राम। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। यार ये नाजिया इलाही जो है ना मेरी बहना, ये तो ना कहने वाली बात भी क्या कि फिर वो भी बेचारी सच्ची हैं। जब उसने कॉफ़ी पीनी थी तो ज़रूर, क्योंकि अब रमज़ान चल रहा है, हमने ये मुद्दा उठाना था कि यार इसने रोज़ा क्यों नहीं रखा। नहीं एक मिनट जबर उसने फिर बताया क्लियर, इसने फिर क्लियर भी कर दिया कि मैंने रोज़ा क्यों नहीं रखा। उसने वो बात भी बता दी जो कि मेरे ख्याल में फीमेल जो है वो अपनी कुलीग्स को, सहेलियों को बताते हुए भी बात को झिझकती है। उसने झिझकी नहीं है, उसने कहा कि मैं पीरियड्स में हूँ इसलिए मैं रोज़ा नहीं, इसलिए मुझ पर कोई फतवा ना कोई लगा दे पाकिस्तान की तरफ से कि ये तो रमज़ान है, रमज़ान के अंदर चाय या कॉफ़ी क्यों ये पी रही है। और ऐसी बातें होनी थी, ये सच है। अगर ये रहमतुल्लाह नहीं कहना था, ये तो रमज़ान है, यही मुद्दा उठाना था। अगर वो ना मुस्लिम होकर रमजान के अंदर मुस्लिम नहीं, मैं उसको मुस्लिम नहीं मानता। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उसको मुस्लिम नहीं मानता। और तुम ठेकेदार हो? नहीं, मैं ठेकेदार। तुम इस्लाम के ठेकेदार हो या अल्लाह की रहमत के ठेकेदार हो, या तुम्हारे पास मोहर है अल्लाह की? मैं कुछ भी नहीं। यार कमाल करते हो रहमतुल्लाह। तुम्हें क्या पता वो अल्लाह के करीब हमसे ज्यादा करीब हो, हम ज्यादा गुनाहगार अल्लाह की नजर में। मैंने अपने मानने की तुम ठेकेदार, तुम कौन माने हो? ये उसका ईमान है। तुम कौन होते हो उसको देने वाले? एक सेकंड, बात आपने रिलीजन की जो स्टैंप है वो आपके तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास स्टैंप फिर ना गलत बात है जो। एक सेकंड, हालांकि जब इसने एक पहली वीडियो में भी कहा था कि वो जो है ना वो मुस्लिम नहीं है, तो जो ग्रुप है और कमेंट्स हैं उनमें बारहा ये बताया गया कि वो मुस्लिम ही है। तो वो उनके कहने पर भी आपको नहीं बिलीव हो रहा? नहीं, मुझे नहीं होता। कमेंट्स में कमेंट करने वाले कौन होते हैं? आम लोग। स्टैंप मुसलमानों और नॉन मुस्लिम पर ये लगा नहीं, आज के बाद जिसको स्टैंप चाहिए मुसलमान और नॉन मुस्लिम होने की, रहमतुल्लाह से रब्ता करे, इसके पास स्टैंप भी पड़ी है, साइन भी करके देता है कि ये मुस्लिम है और ये नॉन। नहीं, आपकी बातें खत्म नहीं हुई। दूसरी बात उन्होंने की चाय पीने की, चले फर्ज कर ले कि मुस्लिम भी है, ये तो नहीं कोई बंदा बीमार भी होता है, इसके अलावा कोई और भी वजह होती नहीं भी रोजा रखता है, ना किसी वजह से भी कई ऐसे लोग होते हैं उसकी सच्चाई की दलील यही है कि उसने अपनी बात जो नहीं भी कहने वाले थे, लेकिन हम कोई भी कहते हैं कि किसी पर उंगली खड़ी करने पर भी तुमने रोजा नहीं रखा, तुम क्यों नहीं तुमने रखा, इस पर हम जो है ना ये गलत है किसी को कहना। उसका जवाब उसने खुद अपने अल्लाह को देना है। फिर पाकिस्तानी जारी बात है मुद्दा उठाते हैं CAA पर, यानी कि जो मिनॉरिटीज बिल है, जारी बात इस पर काफी पाकिस्तान ने भी इसमें मुद्दा काफी उठाया है, वहाँ बेला बड़ा किया है भाई। लेकिन इसमें पाकिस्तान को क्या एतराज है? मुझे हैरत इस बात की होती, आपने अपनी मिनॉरिटीज को हकूक नहीं दिए, यहाँ पे जलील किया जा रहा है। जैसे वो क्रिश्चियन है, उनके घर चर्च जलाए गए। उसके बाद दूसरा ये सिंध में कह लें कि जो हिंदू हैं लड़कियां, उनको जबरदस्ती इस्लाम में लाया जा रहा है, उनकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। इसमें भी पाकिस्तान को चपेड़े हैं, हैरत होती है। अब पूछो कैसे चपेड़े हैं? इंडिया ने CAA लागू कर दिया, ठीक है कर दिया, और तुम अपनी मिनॉरिटीज को इतना हकूक दो ना, इतनी सहूलतें दो, इतना उनके साथ प्यार करो, इतना उनके साथ मोहब्बत करो कि वो जाए ना इंडिया की तरफ। ये सोचो, सोच इस तरह की रखो, नेगेटिव हरकत ना सोचो कि ये इंडिया ने क्यों कर दिया। और तुम अपनी मिनॉरिटी के लिए काम इतना करो, उनके साथ इतना अच्छा सलूक करो, ऐसा सलूक कि वो बल्कि नॉन मुस्लिम के बजाय मुस्लिम माने। हाँ जी, ये इसमें तो पाकिस्तान, हाँ इस CAA लागू होने के बाद अगर कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ से इंडिया जाता है तो इसमें भी पाकिस्तान की नाकामी है, फेलियर है पाकिस्तान का। तो कहीं तो गए हैं। ये एक कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी, वहां पे भाई मिठाइयां बांटी गई हैं, फिर बातें जश्न मनाए गए हैं। बातें तो काफी लेंथी थी वीडियो, बातें भी काफी हुई। भूल पे 1665 की औरंगजेब की बात की, उन्होंने वहाँ का होली पर बैन लगाया। फिर 67 की बात की, मंदिर तोड़े, 70 की बात की। मतलब वो उनके पास बकायदा पूरा डाटा था, औरंगजेब की बात कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। औरंगजेब आलमगीर जो हैं वो एक जो ना मुस्लिम लीडर थे और उन्होंने ये काम किए हैं, मुस्लिम बादशाह थे, उन्होंने ये काम किए हैं, इसमें गलत बयानी नहीं उन्होंने कोई भी की नाजिया इलाही ने। अब उसने क्यों किए ये वो बेहतर है, उसका जवाब वो खुद दे दे। बिल्कुल, जो गलत करेगा उसका उसने खुद जवाब दे देना है।
दूसरा उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। उसने फिर नाज़िया लाई ने बात की, ये बात मुझे बड़ी वैसे बुरी लगी यार, वैसे ऐसा इतना भी नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों से मूर्तियाँ, अगर ये सच है तो मैं पहले कह रहा हूँ अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि उस वक्त ना हम थे, ना नाज़िया इलाही बहना थी, ना कोई हिस्टोरियन था, और हिस्ट्री में भी रद्दोबदल होते रहे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हिस्ट्री में रद्दोबदल होते रहे। नाज़िया इलाही अगर ये दावा कर रही है तो इसकी जवाब है नाज़िया इलाही है, मैं नहीं हूँ। नाज़िया इलाही कह रही है कि औरंगज़ेब ने जो मंदिरों से मूर्तियाँ उठाई थी वो मस्जिदों की जो सीढ़ियाँ थी, स्टेयर्स थी, उन पर रखी थी ताकि मुसलमान उन मूर्तियों पर पैर रख कर मस्जिद जाएं और उनका ईमान तकड़ा हो जाए। मैं ये बात वैसे ये मानने वाले नहीं है। अगर ये किया जाए, मैं तो इंतहा दर्जे का गलत है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अगर किया, पहली बात तो दिल नहीं एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट नहीं कर, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दावा नाज़िया इलाही नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखें कि उस वक्त जो हिंदू थे वो भी अक्सरियत में थे, मुस्लिम भी काफी तादाद में थे, लेकिन इस तरह करना, मैं कहता हूँ तो उसकी जो हुकूमत थी ना, उसको गिरने का भी काफी खतरा। जैसे अकबर हुकूमत है उसका नहीं होती थी, बात सुने, नहीं उसको कीमत नहीं होती थी, तो डिक्टेटरशिप होती थी, जो तकड़ा होता था ना, जिसकी फौज तकड़ी होती थी, वो जिस मर्जी इलाके पर जाकर कब्जा। मैं तुम्हें बताता हूँ अकबर बादशाह का। अकबर बादशाह ने 50 साल तक जो है ना वो हुकूमत की है। उसका करने का मेन जो वजह थी ना, मतलब कि उसने इतना सा ज्यादा किस है कि वो उसने सबको लेकर चला, सबके दिन को मिलाकर दी। अकबर की तो अपनी एक बीवी भी कहते हैं हिंदू थी, राजपूत है, राजपूत शादी हुई थी उसकी। हाँ, जो सलीम है ना वो उसी बीवी में से है, मुझे लगता है। नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हैरानी है यार कि उसने वहां मूर्तियां उठा के जो है वो सीढ़ियों पर नहीं, गलत नहीं, ये नहीं मानना। एक मुस्लिम ऐसा भी नहीं कर सकता, नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई और भी बात हो सकती है, लेकिन इतनी गिरी हुई बात जो है, एक और बात समझ में नहीं आती। उलमा ने दीन इस्लाम को सबसे ज्यादा खराबी पहुंचाई है, ये सच है, क्योंकि दोज़ख के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उलमा कराम की बहुत ज़्यादा तादाद होगी। वजह क्या है कि वो सच नहीं बताएंगे, जो सच बात होगी वो नहीं मानेंगे, वो लोगों को नहीं बताएंगे, गुमराह रखेंगे। ये तो मेरे साथ खुद एक वाकया हुआ है, ये बात सच है इसकी। अगर मतलब कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ज्यादा जो मौलाना इन्होंने हमारे दीन को ज्यादा मतलब कि ना मुश्किल बना दी, हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं है। फिर बात आई, बातें तो काफ़ी हैं। नाज़िया इलाही ने बात की कि आप जो कहते हैं कि हम अरबी हैं, उधर बातिल काफ़ी लोग हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान हुए थे अपने उनकी वजह से, महमूद गजनवी या उनकी वजह से। तो उन्होंने कहा चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि तुम इधर से पाकिस्तान के जो मुस्लिम है या अफगानिस्तान के मुस्लिम है, ये जाकर दिखाएं अरब में, उधर बस कर दिखाएं, कहें कि हम मुसलमान भाई भाई हैं, आप हमें भाई बनाकर रख लें। ऐसा करेंगे अरब के लोग? ऐसा तो नहीं पता, लेकिन ये बात कहना कि हम मुस्लिम जो है ना पाकिस्तानी ये अरेबिक हैं या तुर्किश, मुझे कमेंट्स में देख रहा था और काफी भाई कह रहे थे कि ये रहमतुल्लाह जो है ना ये तुर्किश है और जो असलम और भाई रुखसार है ये हिंदुस्तानी है। नहीं भाई, मैंने तो नहीं कहा मैं तुर्किश हूँ, ना ही मैं मानता हूँ, ना इस बात बिलीव करता हूँ भाई। हम सही बात है ना, जो बात मानने वाली वो यही है कि भाई हमारा जो मुड है ना, हमारी जो बेस है वो हिंदुस्तानी थे, हम वहां से ही आए हैं, मैंने वहां से ही आए हैं, हम कोई अरबी नहीं, कोई तुर्की नहीं, बिल्कुल ये गलत बात। और मैं तो जो कहता, मैं तो उसको भी गलत कहता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम थे ही हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, इधर के रहने वाले थे, हमारे बाओ अजदाद भी इधर के थे, लेकिन जिन्होंने सारा खिता एक ही था वो दूसरे खितों से आए हुए थे। चलें जी, खैर शानदार थी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।